पहुंचेगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। और एक खबर आपको बता दें, क्रिट सोमिया पर मुबैना हमले का मामला। बीजेपी वफ्द की दाखिला सेक्रेटरी से मुलाकात। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी को मेमोरेंडम सौंपा। एसआईटी से जांच कराने का इस मामले में मुतालबा किया जा रहा है। सिक्योरिटी के बावजूद मुझ पर हमला किया गया। क्रिट सोमिया का इस तरह से मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले में एसआईटी की जानिब से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के बावजूद मुझ पर हमला किया गया, लेकिन अब इस मामले में वो एसआईटी की जांच कराना चाहते हैं। क्रिट सोमैया के ताल्लुक से ये खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर उन पर हमला किया गया। अब बीजेपी वफ्द दाखिले सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और इस ताल्लुक से तमाम तर जानकारी वो लेंगे और एसआईटी की जानिब से वो इस पूरे मामले की जांच कराना चाहते हैं। उनका कहना है कि सिक्योरिटी के बावजूद उन पर हमला किया गया, इस तरह का क्रिट सोमैया का कहना है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, सामान्य नागरिक, चुने हुए प्रतिनिधि, इसके ऊपर जिस प्रकार से हमले होते हैं, अत्याचार हो रहे हैं, धमकियां दी जा रही है, जिंदा दफनाने की भाषा मुख्यमंत्री जी, उनके प्रवक्ता कर रहे हैं। इसके बारे में और भी शिकायतें यहां पर आई है, ऐसा ध्यान में आया है। आज हमने ऐसे 7 एग्जाम्पल होम मिनिस्ट्री को दिए हैं। सिर्फ विषय क्रिट सोमैया का नहीं है, विषय नेवी ऑफिसर से लेकर एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का मुंडन किया जाता है। नेवल ऑफिसर के घर में शिवसेना के गुंडों उद्धव ठाकरे के कहने पे जाके मारते हैं। मनसुख हिरन की उद्धव ठाकरे के नियुक्त किए हुए 2 पुलिस ऑफिसर सुपारी लेकर हत्या करते हैं। विधायक सांसद को जिंदा गाड़ने की धमकी दिया, जिंदा दफनाने की धमकी। और क्रिट सोमैया, जिसको जेड कैटेगरी सिक्योरिटी केंद्र सरकार ने दी है, उनको पुलिस स्टेशन के परिसर में पुलिसों के उपस्थिति में उनके सहकार्य से 70-80 शिवसेना के गुंडे उनका जान लेने का प्रयास करते हैं। उसके लिए स्पेशल टीम भेजनी चाहिए। परिस्थिति चर्चा चिंताजनक है। गृह सचिव जी ने हमें आश्वस्त किया है कि इस विषय का हम गंभीरता से स्टडी कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 36